दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कहावत है, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज, देर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। यह कहावत इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इंडिया का अब स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट अफगानिस्तान में कुछ ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि चाइना का एंगेजमेंट विद अफगानिस्तान बहुत बढ़ गया है और पाकिस्तान भी अब जियोपॉलिटिकली कुछ कुछ चैलेंजेस देने लग गया है इंडिया को, अफगानिस्तान के थ्रू नहीं, वैसे। एंड इन सबको काउंटर करने के लिए इंडिया ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट यानी तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया है, जो कि अब तक नहीं किया हुआ था। तालिबान 2021 से लेके अब तक पावर में है और तालिबान ने पावर इलेक्शंस लड़के नहीं एक्वायर किए, ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेडिंग वायलेंस एक्वायर किए। और यह भी आपको पता है बहुत अच्छे से कि पहली बार तालिबान पावर में नहीं आया। 1996 से लेके 2001 तक ये पावर में था, जो हमने पहले एक वीडियो कवर करी थी जिसमें हु आर द तालिबान करके हमने किया था। वहां पर हमने इस चीज को अच्छे से डिस्कस किया था और हमने इंडिया का एंगेजमेंट 2021 के बाद अफगानिस्तान में क्या रहा वो भी देखा था। इंडिया का एंगेजमेंट 2021 के बाद अफगानिस्तान में लार्जली वाज लिमिटेड टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे थे इंप्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट, जो कि उससे पहले हो रहे थे, क्योंकि वहां पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जिसको हमने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रखा था। सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड एंड असिस्टेंस एक टेक्निकल टीम के द्वारा इंप्लीमेंट किए जा रहे थे। बट अब हमारा जो वहां पर डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है, इट विल नॉट बी लिमिटेड टू दैट टेक्निकल टीम, इट विल बी अपग्रेडेड टू फुल स्केल एम्बेसी। फुल स्केल एम्बेसी हम तभी स्टैब्लिश करते हैं किसी कंट्री में जहां पर हम उस कंट्री की गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं। तो एम्बेसी खोलने का मतलब यही होता है और वो हमने कर दिया है। क्यों? क्योंकि समय बदल रहा है और हमें बदलते समय के साथ साथ बदलना चाहिए। चाइना ने तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज पहले ही कर दिया था तालिबान को 1996 से 2001 के बीच में, बट 2021 के बाद रशिया इज द ओनली कंट्री विच हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड द तालिबान एंड इंडिया बिकेम नाउ द सेकंड। खैर, इसके बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, वो क्या फायदे होंगे देखते हैं, बट पहले जो 5 मेजर टेक अवेज इस मीटिंग के वो क्या है। सबसे पहला तो एम्बेसी रीओपनिंग। रीओपनिंग क्यों? क्योंकि 2021 में जब तालिबान ने टेक ओवर किया था तो एम्बेसी क्लोज हो गई थी। हमने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था जिसकी वजह से हमने या जिसमें हमने अपने एम्बेसी के सारे स्टाफ को वापस बुला लिया था। और 2022 में हमने वहां पर एक टेक्निकल टीम डिप्लॉय कर दी थी। इस टेक्निकल टीम का काम था कि अगर कोई अफगान लोग इंडिया आना चाहते हैं उनको वीजा इशू करना, ट्रेड फैसिलिटेट करवाना और तीसरा वहां पर जो ह्यूमैनिटेरियन एड एंड असिस्टेंस जा रहा है उसको इंप्लीमेंट करना। बट अब यहां पर एम्बेसी की रीओपनिंग होगी। टाइमलाइन अभी तक बताई नहीं है कि कब तक होगी, बट हां होगी जरूर। दूसरा, इंडिया का कमिटमेंट। इंडिया ने बोला है कि हम लोग आपकी पूरी सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करेंगे। यह हमारा कमिटमेंट है। ऐसा नहीं है कि हम वहां पर अगर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं तो हमारी प्रेजेंस बढ़ने से आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी या इंडिपेंडेंस पे कोई आंच आएगी। बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। आपकी सरकार वहां पर सब सॉवरेन है, जो वो सरकार वहां के लिए कानून बनाना चाहेगी, जो भी वो जिस तरीके से रखना चाहेगी वो करेगी। हम बस इंटरैक्शन यानी कि डिप्लोमेसी के लिए वहां पर मौजूद है। तीसरा, तालिबान ने भी अश्योरेंस दिया, यह बहुत जरूरी है हम लोगों को समझना कि तालिबान ये कह रहा है कि अफगानिस्तान, जैसे तालिबान भी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है और अफगानिस्तान इज अ लैंड ऑफ टेररिज्म ये माना जाता है, पर तालिबान ने हमको यह एश्योरेंस दिया है कि अफगानिस्तान विल नॉट अलाउ एनी ग्रुप टू यूज इट्स टेरिटरी अगेंस्ट अदर्स। वो अपनी जमीन दूसरी कंट्रीज के खिलाफ नहीं यूज होने देंगे। मतलब कि वहां से कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया को टारगेट नहीं करेगी, कोई भी ग्रुप टारगेट नहीं करेगा। वहां पर पाकिस्तान सपोर्टेड ग्रुप्स हो सकते हैं। आजकल वहां पर आईएसआईएस
खोरासन का प्रेजेंस इस्टेब्लिश हुआ है। इसको हम दाइश के नाम से भी जानते हैं। ये दाइश इज द अरबिक एक्रोनिम फॉर ISIS, और ये इंडिया को टारगेट करने के लिए ओपन हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो ये चीज बहुत सिग्निफिकेंट है। चौथा मेजर टेक अवे, म्यूचुअल एंगेजमेंट, ताकि ट्रेड, ह्यूमैनिटेरियन एड, पीपल टू पीपल टाइज बढ़े। ये पहले भी टेक्निकल टीम के द्वारा हो रहे थे, बट अब सिंस फुल प्रेजेंस हो जाएगी तो फिर ये और ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे और डीप हो पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली है। पांचवा, स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट। अब देखो यहां पर अफगानिस्तान में चाइना का एंगेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। पाकिस्तान के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चल रहे हैं आजकल। वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों चल रहे हैं ये भी समझो। ये जो तालिबान है ना, तालिबान इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय द पाश्तून ट्राइब ऑफ अफगानिस्तान, और पाश्तून जो है वो पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, सेम ट्राइब्स या सेम एथनिक कम्युनिटी आप कह लो। जब 2001 से लेके 2021 तक फॉरेन फोर्सेस थी यहां पर अफगानिस्तान में, तो इन फॉरेन फोर्सेस को अफगानिस्तान तक पहुंचने में मदद कौन कर रहा था? इट वाज पाकिस्तान। ट्रांजिट तो यही दे रहा था और पाकिस्तान उसके लिए पैसे ले रहा था अमेरिका से। और ये फॉरेन फोर्सेस वहां पर किसको टारगेट कर रही थी? वो टारगेट कर रही थी तालिबान को और अलकायदा को। अब तालिबान जो है वो एंटी पाकिस्तान हो गई। अब जब तालिबान एंटी पाकिस्तान हो गई तो पाकिस्तान के पाश्तून्स भी एंटी पाकिस्तान हो गए। उन्होंने यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तहरीक-ई-तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तानी तालिबान भी बोलते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टारगेट करना शुरू कर दिया। आजकल तो नाक में दम कर रखा है। इसीलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आपस में नहीं बन रही है, तभी वो अटैक्स वगैरह एक दूसरे पे कर रहे हैं। अब इन सब में देखने वाली बात यह है कि इंडिया का फॉर्मल रिकॉग्निशन टू तालिबान विल डेफिनेटली हेल्प इंडिया टू काउंटर चाइनाज प्रेजेंस एंड विल हेल्प इंडिया टू इनसर्कल पाकिस्तान। ईरान में तो हम प्रेजेंट है ही चबार पोर्ट पे, यहां से तो हमने घेर रखा है। अब अफगानिस्तान से भी हम घेर सकते हैं पाकिस्तान, इधर से तो हम पहुंच ही जाएंगे। तो ये है बेसिक रीजन। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। एनिमी वैसे कभी था भी नहीं, बट हम डिस्टेंट थे एक दूसरे से, तालिबान और हम। बट अब हमारा इंटरेस्ट है, और अफगानिस्तान का भी इंटरेस्ट है, तालिबान का भी इंटरेस्ट है कि इंडिया से एंगेजमेंट बढ़े, तो हम एक साथ आ गए। तो देखते हैं ये इक्वेशन हमें कहां लेकर जाती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखते हैं ये इक्वेशन पाकिस्तान को कहां लेके जाती है। सो इसके साथ ही हम ये वीडियो को एंड करेंगे, और हम और भी ऐसे सच इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप लोगों से जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। नमस्ते, जय हिंद।